हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। मंजिल तो मिल ही जाएगी एक दिन, भटक कर ही सही। मंजिल तो मिल ही जाएगी एक दिन, भटक कर ही सही। गुमराह तो वो होते हैं जो घर से निकलते ही नहीं। और कर्क राशि वाले शनि की ढैया की वजह से या फिर अनेक प्रकारों के ग्रहों के जो फेरबदल की वजह से भटक रहे हों, तो अब भटकने का जो समय है वो समाप्त हो गया है। ढैया चल रही थी, वो चूँकि ढैया अभी भी है, 29 मार्च 2025 तक जो है ढैया है। लेकिन उससे पहले जाती हुई ढैया आपको बहुत कुछ देगी, लेकिन वो ढैया की बात नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा 21 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के बीच का जो समय है, ये 9 दिन का जो समय है, ये आपके लिए कैसा रहने वाला है? कहीं काम बनते हुए काम बिगड़ रहे हों, तो कैसे रहेगा? पैसे के क्या हालत होंगे? नौकरी, व्यवसाय सब पर बात करेंगे। और ये वीडियो नक्षत्र आधारित ज्योतिष गणना पर होगी। ये वीडियो उसी आधार पर बना रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेता हूँ, पैसे का ही कर लेता हूँ। पैसे के लेकर को अगर आप कहीं भटक रहे हैं, तो ये मानकर चलिए कि ये समय आपके लिए शुभ नहीं, बहुत शुभ है। सोर्स ऑफ इनकम का जो ग्रह है वो शुक्र है, और शुक्र जो है ग्रह गोचर के हिसाब से अपने ही राशि में अर्थात तुला राशि में आ गए हैं। और तुला राशि कहाँ है? ये यहाँ है। मान मिलेगा तुला, शुक्र का क्या मतलब होता है? शुक्र का जो जो भी शुभ हो, पैसा, धन, लक्ष्मी, वैभव, समृद्धि, ये शुक्र के बिना संभव ही नहीं है। शुक्र अगर आपकी कुंडली में अच्छा है, आप जो कपड़े पहन रहे हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे घर में रहते हैं, अच्छी गाड़ी में रहते हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। श्रीमती जी कहते हैं कि पैसा इतना चाहिए, पैसा दीजिए, और आप निकाल करके दे रहे हैं, तिजोरी भरी हुई है। तो इसका मतलब ये है शुक्र अच्छा है। अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा है, तो शुक्र खराब है। वैभव का मैंने कहा ना, इस कलयुग में अगर इस संदर्भ में देखें, आज के संदर्भ में, तो शुक्र से बेहतर ग्रह और कोई नहीं है। शुक्र के बिना जीवन अधूरा है, खासकर सांसारिक जीवन में अगर आप हैं तो। और ये जो शुक्र है ना, ये अपने घर में घर लेने की सोच रहे हैं, गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, तो आपको सब में सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। घर का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, पैतृक संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन करना हो, तो भी उसमें सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। सोर्स ऑफ इनकम आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पाइपलाइन में पड़े हुए लटके हुए पैसे हैं, ब्लॉकेज हुए पैसे हैं, वो पैसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैसे आते हुए तो आपको दिख रहे हैं। एक तो ये तुला राशि में शुक्र है, एक तो एक मुख्य कारण है ही, उसके ऊपर से एक स्वाति नक्षत्र में भी तो शुक्र है। और स्वाति नक्षत्र होता किसका है? राहु का होता है। अब यहाँ पर ये राहु के नक्षत्र में होने के कारण आपको एक टर्म्स ऑफ कंडीशन अप्लाई करवा देता है। क्योंकि स्वाति नक्षत्र में है, तो स्वाति नक्षत्र की राशि कौन सी है? तुला राशि है। और जो ऑलरेडी शुक्र तुला राशि में ही आकर के बैठ गए हैं 18 तारीख से, और 21 तारीख से ये स्वाति नक्षत्र में भी प्रवेश करेंगे, जो कि स्वाति नक्षत्र की राशि भी तुला ही है। लेकिन हाँ, स्वामी राहु है, तो राहु की वजह से करना क्या है आपको कि पैसे जो आएंगे उसका अनावश्यक रूप से खर्चा नहीं करना है। जो पैसे आएंगे उसको सेविंग करना है। लेकिन हाँ, आपने लेना देना भी तो इतना है ना, तो ये हो सकता है कि जहां अगर कहीं देना हो तो वो वापस करेंगे पैसे, वो भी तो एक कष्ट है ना कि सामने पैसे किसी से लिए हुए हैं, पैसे वापस करने हैं, अब वो दबाव बना रहा है, आपके पास पैसे आए नहीं। लेकिन पैसे आए, उसको दे दिया आपने, चलो चिंता मुक्त तो हुए। वो स्थिति आ सकती है, यानी कि पैसे आएंगे और कुछ पैसे बचेंगे भी, और उन पैसों का जो उपयोग है, ये आने वाला जो नवरात्रे हैं, वो नवरात्रों में करेंगे। आने वाली दिवाली है, दिवाली में करेंगे। पैसे आ रहे हैं, बस एक ही काम करना है आपको। ये तो शुक्र के राहु की स्थिति में आकर के, राहु के नक्षत्र में आने की वजह से अनावश्यक खर्चा, ये मत सोचना कि भाई चलो बाद में इंतजाम कर लेंगे। आप मत करना ऐसा। आपको मैं वैसे तो ये वीडियो 21 तारीख से बना रहा हूँ नक्षत्र आधारित, लेकिन 18 तारीख से ही बोल रहा हूँ कि शुभ समय शुरू हो रहा है। 30 तारीख तक पैसे आएंगे, बचाना है। अब मैं, ये शुक्र की बात हो गई, लेकिन कुछ सावधानियां भी हैं। तो सावधानियां तो मैंने राहु के कारण बोला ही। अब बुध पे जाता हूं। बुध की क्या स्थिति है ये देख लेते हैं। बुध की स्थिति ये है, आपके लिए अच्छा है, लेकिन उससे पहले एक निवेदन।
यहाँ तक पहुँचे हैं आप, अगर आपको ये वीडियो सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जितना भी श्रद्धा बने आप लिख दीजिएगा, या फिर ओम नमः शिवाय लिख दीजिएगा, या फिर जो भी मनोभाव है वो व्यक्त कर दीजिएगा, अच्छा या बुरा जो भी है। चलिए, अब बुध के आधार पर क्या कुछ होने वाला है इस पर चर्चा कर लेते हैं। आपके बुध जो है, आप अगर विदेश में रहती हैं या रहते हैं, बहुत सारे मेरे ज्यादातर मुझे जो कॉल आती है ना, वो लगभग विदेश से ही आती हैं। ज्यादातर कॉल लगभग यूनाइटेड स्टेट द्वारा मान्यता प्राप्त 195 देश हैं, उसमें से लगभग 80-90 देशों के लोगों से मेरी बात हो चुकी है। दिन में लगभग 4-5 कॉल तो विदेश से आते ही हैं। इसीलिए मैं अपने वीडियोज में विदेश के बारे में भी अक्सर जिक्र करता हूँ, क्योंकि वहां जो रहते हैं हमारे अपने लोग, जो हमसे बात करते हैं वो तो हमारे अपने ही है ना, और जो नहीं भी हैं, अपने भारत से तो प्यार है, भारत के संस्कार से, संस्कृति से, अपनापन से, भाषा से, तो उनको, उनके लिए भी मैं ये वीडियो अक्सर इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करता हूँ। आप अगर विदेश में हैं, महिला हैं या फिर आप पुरुष हैं, ग्रीन कार्ड को लेकर के, या फिर जो है पीआर को लेकर के, या फिर जो है नौकरी को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के परेशानी में अगर आप हैं, तो आपके लिए खुशखबरी ये है कि जो बुध है वो सूर्य के नक्षत्र अर्थात उत्तरा भाद्रपदा में प्रवेश कर रहे हैं 21 तारीख से। 21 तारीख से ये प्रवेश कर रहे हैं, तो ये शानदार समय है। 21 तारीख से जैसे ही ये ये बुध जो है सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, आपका अगर पेंडिंग पड़ा हो ग्रीन कार्ड के लिए, अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि आजकल में आने वाला है लेकिन लटक रहा है, तो ये मानकर चलिए कि कभी भी आ सकता है। योग बनते हैं, उम्मीद रखिए। पैसे आने हैं, पैसे के इंतजाम नहीं हो पा रहे, नौकरी नहीं लग रहा है, इंटरव्यू नहीं हो पा रहे हैं, तो भी समझ लीजिए विदेश में अगर आप हैं, न केवल विदेश में हैं, बल्कि विदेश जाने की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये सहयोगी ग्रह है। जो एमएनसी में काम करते हैं और एमएनसी के थ्रू विदेश जाना चाहते हैं, या फिर एमएनसी में ही काम करते हैं यहाँ, तो उनके लिए भी शुभ है, अच्छा है। ये जो है बस एक ही काम करना है। देखिए, बुध जो है, देखिए ये 23 तारीख से लेकर के ये सूर्य के साथ भी रहेगा, बुधादित्य राजयोग बनाएगा, इसमें केतु के साथ में भी रहेगा। तो केतु के साथ में रहेगा तो क्या करेगा ये? केतु एक धड़ है, ये कुछ कर देता है, करने के बाद सोचता है कि मैंने किया क्या। वो नहीं करना है आपको, आपको बुद्धि का प्रयोग करना है। इसलिए आपको मेडिटेशन करना है, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना है, गणेश जी की पूजा करनी है। आपको कोई भी काम शुरू करना है तो उससे पहले श्री गणेशाय नमः या फिर ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करना है। अगर इतना भर आप कर लेते हैं, मैं भरोसे से कह रहा हूं, आपका जो समय है आने वाला शानदार सुखद है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये मोटा-मोटी तौर पर है। आपको आप क्या जीवन ऐसा ही रहेगा या फिर कुछ तरक्की होगा, कुछ अच्छा होने वाला है? तो अगर डिटेल में अगर चर्चा करना चाहते हैं कर्क राशि के महानुभाव, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए और हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निर्धारित तिथि पर जो तिथि हमारी आप टीम आपको देगी, उसी तिथि पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, आप महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, सटीक लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। हर हर महादेव।